IPS examination must be examined and corrected. Thank you, sir. सुशील कुमार मोदी। तो मेरा आग्रह है कि एक एग्जाम ग्रुप डी का होना चाहिए। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ 2 एग्जाम। दे आर नॉट IAS और IPS एग्जाम। 10th क्लास के लड़के से पहला डिमांड एक रोल नंबर कई बार रिपीट होकर रिजल्ट निकला है सर। इससे ज्यादा गड़बड़ी तो कुछ हो ही नहीं सकती। हेलो दोस्त, वीडियो का ट्रेलर तो आपने देख ही लिया होगा। 3 मेंबर ने रेलवे के नियम को गलत कहा कि आप जो एग्ज़ाम लेना चाहिए उसमें हाई पावर कमेटी की बिना इंतज़ार के एक स्टूडेंट एक रिजल्ट जो हमने कहा था और बहुत लोगों ने कहा था, सभी कैंडिडेट ने कहा था, वो जीत गया। ग्रुप डी में CBT 2 होना चाहिए या नहीं, IAS की परीक्षा है, IPS की परीक्षा है, ऐसा भारत के संसद में सांसद बोल रहे हैं। और वो भी सरकार का पार्टी, ये नहीं कि विपक्ष के नेता, सरकार के पक्ष के नेता, और नाम से समझ ही गए होंगे, श्री सुशील कुमार मोदी जी जो बिहार से प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने बोला। हालांकि इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि रेलवे ने आश्वस्त किया है कि हमें एग्ज़ाम CBT 2 हटाएंगे और 3.5 लाख कैंडिडेट को और देंगे। हालांकि हाई पावर कमेटी गठित है तो अभी हमें रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए, पहले अनाउंस नहीं करना चाहिए। इसका वीडियो पूरी आपको दिखाने वाला हूं जो राज्यसभा से है, जिसका क्रेडिट संसद टीवी को जाता है। संसद टीवी से लिया हुआ वीडियो है। इस वीडियो में आपको छोड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ों की बात यहाँ पे करना ज़रूरी है, उसके बाद आपको उस वीडियो में आपको छोड़ देंगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि कुछ लोगों का कमेंट आया था कि रेलवे लाइव कभी ऐसा प्रोटेस्ट में भाग नहीं लिया, इस बार क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट की मांग थी बिल्कुल जायज़ थी, कोई गलत नहीं थी, रिजल्ट गलत हुआ था। CBT 2 एग्ज़ाम ग्रुप डी में लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्ज़ाम ही परीक्षा लेना है तो फिजिकल इफिशिएंसी 2 बार ले लीजिए, CBT की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब जॉब कराते हैं ग्रुप डी से तो आप क्या करवाते हैं? पेन चलाते हैं, ऑफिस का कार्रवाई करवाते हैं या ट्रैक पे काम करवाते हैं। तो यहाँ फिजिकल इफिशिएंसी में फिट होना चाहिए कैंडिडेट। जो काम करने जाएगा ग्रुप डी के लिए उसको अच्छा से जो परफॉर्म करे उसको लेना चाहिए। हाँ, क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए। CBT 1 मोर देन सफिशिएंट था। अगर आपको एग्ज़ाम बढ़ाना है तो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में बढ़ाइए, उसकी टेस्ट कराइए। और दौड़ बढ़ाना है, 2 दौड़ लेना है, प्राइमरी लेना है, सेकेंडरी लेना है। जो क्वालिफाई करेगा सेकंड स्टेज में दौड़ में जाएगा वो आप करा सकते हैं, क्योंकि काम आपको कराना है ग्रुप डी का और जॉब में एग्ज़ाम लेना चाहते हैं IAS IPS का। यही गलती है और ये रेलवे समझ नहीं रहा है। रेलवे इसको क्या कर रहा था, देरी करने का तरीका भी किया जा रहा है। तो सरकार के मंत्री ही नहीं कह दिए और 3 मेंबर तो समझ ही सकते हैं। 3 मेंबर का आज एक प्रश्न आया है राज्यसभा में, जिसमें पूछा गया है संसद में कि बिना देरी किए हुए आप इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? रिजल्ट तो घोषित कर दीजिए। हाई पावर कमेटी की कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही वैकेंसी बहुत। सारी बातों को मैं यहीं पे पहले इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका एक ही मकसद है। एक मकसद है ये है कि देखिए, रेलवे ना तो ग्रुप डी में 1,003 यानी लाख से एक ज़्यादा जॉब नहीं देने वाला है, और NTPC में भी 35,281 से एक ज़्यादा जॉब नहीं देगा। फिर इतनी कानून क्यों? जॉब तो आप लोग को जितनी पोस्ट नोटिफाई है वही देना है। तो कैंडिडेट के साथ एक को पास कर दिया गया है, कट ऑफ 96 ले गया और दूसरे कैंडिडेट को CBT 2 से ही वंचित कर दिया गया है NTPC में, जबकि एक रिजल्ट को 5 बार काउंट कर लिया गया। अगर 5 बार काउंट ही करना था तो ये सारी प्रोसेस CBT 2 क्यों? CBT 1 में ही मेरिट लग गई, आपकी क्वालिफिकेशन का एवुलेशन हो गया और आपने पोस्ट प्रायोरिटी जो दिया था उसी की सारी प्रोग्रामिंग हो गई। तो फिर CBT 1 और CBT 2 करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। आप यहीं से आप सिलेक्शन करके आप PET एग्ज़ाम में उसमें ले जाते, CBAT में। ये एक गलत था। NTPC ग्रुप डी में जो आपका CBT 2 की बात हो रही है, ये किस लिए हो रही है मुझे पता है। जो आपने नोटिफिकेशन दिया था RRC ग्रुप डी का, उसमें कोई CBT 2 की जिक्र नहीं थी, लेकिन जब आपने टेंडर फ्लॉट किया, टेंडर फ्लॉट में CBT 2 आपने डाल दिया और CBT 2 डाल दिया, उसी को सेव करने के लिए यहाँ पे CBT 2 लिया जा रहा है, जबकि नोटिफिकेशन में कहीं CBT 2 की बात नहीं थी। तो चलिए वो वीडियो को छोड़ देते हैं जिसका सौजन यानी क्रेडिट जाता है राज्यसभा टीवी को, जिसमें
संसद टीवी कह सकते हैं, संसद टीवी ने इससे राज्यसभा में प्रसारित क्वेश्चन का इन्होंने डिटेल दिया है। तो चलिए पूरी वीडियो आपको छोड़ जाते हैं, हेडलाइन तो आपको पहले ही छोड़ दिया था। थैंक यू। Overall disaster management policy. This is very, very important. I strongly recommend that, sir. Thank you. Dr. Fauzia Khan and Sri Sushil Kumar Modi, Sri Sanjay Singh to associate. Fauzia Khan from Lok Sabha. Lok Sabha chambers. Sir, the recent recruitment process of the railway examination has exposed the deeper issues of unemployment and a failed education system. More so, sir, in Bihar and Uttar Pradesh. Several student organizations, sir, including the All India Student Association, has called for a statewide bandh to protest against the irregularities in the Railway Recruitment Board's non-technical popular categories examination 2021. Protesters have burnt effigies of our Honorable Prime Minister and have vandalized trains. A passenger coach in Gaya last Wednesday was set on fire, sir. They had advertised about 35,281 vacancies for Group C jobs, sir. And they had also promised to select 20 times the number of vacancies for the second round. What is your suggestion, ma'am? Sir, the suggestion is that the overall issue of unemployment, particularly in Bihar, must be looked at, and the irregularities that are alleged by the students in this examination must be examined and corrected. Thank you, Sri sir. Sushil Kumar Modi to associate. रेलवे मंत्रालय को सुझाव है कि ग्रुप डी का जो एग्जाम है, जिसमें मोर देन 1,25,00,000 स्टूडेंट्स आर देयर, पहले एक एग्जाम अनाउंस किया गया था। ऑल ऑफ अ सडन ऑन 24 जनवरी इट वाज अनाउंस दैट देयर विल बी 2 एग्जाम। तो मेरा आग्रह है कि एक एग्जाम ग्रुप डी का होना चाहिए। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ 2 एग्जाम। दे आर नॉट IAS और IPS एग्जाम। 10th क्लास के लड़के से पहला डिमांड ये है कि ग्रुप डी के लिए इंस्टेड ऑफ 2 एग्जाम देयर शुड बी 1 एग्जाम एंड वाज अनाउंस्ड अर्लियर। एंड एज फार एज एक मिनट रिगार्डिंग NTPC, जो 35,000 सीट्स हैं, उसके 3.5 लाख रिजल्ट और अनाउंस किया जाना चाहिए। 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, एक स्टूडेंट का 3 जगह नाम है। तो इसलिए जो 7 लाख रिजल्ट अनाउंस किया है, it is actually only 3,50,000. So I appeal the railway ministry to announce another 3,50,000 results of the students so they can appear in the exam. इसलिए मेरा आग्रह है कि कमेटी की रिपोर्ट का बिना इंतजार किए ये जो 2 डिमांड है, ग्रुप डी का एक एग्जाम एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आप से, सर, कि ये जो छात्रों का जो आक्रोश था, सर, उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि जो रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा परीक्षा कराई गई, पहले तो निकाला गया, भर्ती निकाली गई, परीक्षा बहुत विलंब से कराई गई, और जो रिजल्ट आया है मान्यवर, वो जरूर माननीय मंत्री जी को उसकी जांच करानी चाहिए। एक रोल नंबर कई बार रिपीट होकर रिजल्ट निकला है, सर। इससे ज्यादा गड़बड़ी तो कुछ हो ही नहीं सकती रेलवे भर्ती बोर्ड में। तो इसलिए मान्यवर, उनके साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार न किया जाए। प्रयागराज में उनपे लाठीचार्ज हुआ, पटना में लाठीचार्ज हुआ, और सर वो दृश्य आप देखेंगे तो आप रो देंगे, सर। उनको घरों में घुस के मारा गया, उनको घरों में घुस के लाठियों से पीटा गया, सर। और मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमारे देश के नौजवानों की समस्या को, छात्रों की समस्या को सुनने के बजाय सरकारें अगर उनसे लाठी और मुकदमों से निपटेंगी तो काम नहीं चलेगा। 1,000 लोगों पे FIR हुई है, सर। 1,000 छात्रों पे FIR हुई है। रविंद्र कुमार वापस होनी चाहिए। रविंद्र कुमार, please. Thank you, Chairman, sir. The Madiga and Relli communities are least progressed in the society. They are forced to profess unclean and filthy occupations such as cleaning of toilets, etc.